सुप्रीम कोर्ट में जेआईटी रिपोर्ट पर पहली समाअत। जेआईटी फाइंडिंग्स को तस्लीम करना हम पर लाजिम नहीं। जेआईटी को 13 सवालात की तहकीकात सौंपी गई। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स, हम अपने इख्तियारात को किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं बताया जाए। जस्टिस शेख अजमत सईद के रिमार्क्स। शरीफ फैमिली ने जेआईटी रिपोर्ट पर एतराज़ात जमा करा दिए। जेआईटी रिपोर्ट जानिबदार, नामुकम्मल और मफरूजों पर मबनी है। रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 देने की इस्तदा भी की गई। जेआईटी की रिपोर्ट किसी शवाहिद पर मबनी नहीं, रिपोर्ट पर रेफरेंस नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म के वकील कल भी दलाइल जारी रखेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने भी जेआईटी पर एतराजात पर मबनी जवाब जमा करा दिया। जेआईटी ने मैंडेट से तजावुज किया। रिपोर्ट में फरीक नंबर 10 की आमदन का भी जिक्र किया गया। मेरा जिक्र सुप्रीम कोर्ट पनामा केस की समाअत में भी नहीं आया। अदालत वजीर आजम को गैर साबिक और गैर अमीन करार दे सकती है। अदालत से वजीर आजम की नाअहली मांगी है। नईम बुखारी के दलाइल, क्या अदालत जेआईटी के दस्तावेजात पर फैसला कर सकती है। जस्टिस एजाज अफजल का इस्तफसार, जाली दस्तावेजात पर फौजदारी कार्रवाई बनती है। नईम बुखारी का जवाब। नईम बुखारी की सुप्रीम कोर्ट से 3 इस्तदाएं। पहली इस्तदा, नवाज शरीफ को तलब किया जाए। दूसरी इस्तदा, नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया जाए। तीसरी इस्तदा, शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस नैब को भिजवाए जाएं। शहबाज शरीफ का बयान सिर्फ तजाद की निशानदही के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दस्तावेजात पर अभी बात होना बाकी है कि ये काबिल कबूल है या नहीं। जरूरत पड़ने पर वॉल्यूम 10 को भी खोलकर देखेंगे। चाहते हैं कि अदालत और आवाम का वक्त जाया ना हो। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। जमात इस्लामी ने जेआईटी रिपोर्ट की मुकम्मल हिमायत कर दी। नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली की तकरीर में सच नहीं बोला। जेआईटी के सामने कतरे खतूत को दुरुस्त कहा। नवाज शरीफ के असास और आमदन में मुताबिकत नहीं। जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ के दलाइल। गल्फ स्टील मिल्स का जेआईटी ने हशर नशर कर दिया। शेख सईद नवाज शरीफ का फ्रंट मैन था। HME को बेनामी बनाया गया। हसन और मरियम नवाज वालिद के बेनामीदार थे। किसी मुल्क का वज़ीर आज़म कोई दूसरा मुनाफा बख्श ओहदा नहीं रख सकता। सुप्रीम कोर्ट में शेख रशीद के दलाइल, ऑपोजिशन की जानिब से दलाइल मुकम्मल। रहनुमा तहरीके इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुल्की मफाद में वजीर आजम को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल पनामा केस से जुड़ा है। फवाद चौधरी का कहना है कि एक शख्स की वजह से मुल्क बहरान का शिकार है। बाबर अवान कहते हैं गॉड फादर 1 ही नहीं बल्कि गॉड फादर 2 भी नाहल होगा। मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात का कहना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको कबूल होगा। शेख रशीद बोले हुकूमत मुल्क में जाना खाना जंगी चाहती है। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। सिराजुल हक कहते हैं हर आने वाला लम्हा हुकूमत के लिए खतरा है। फारूक सत्तार कहते हैं नवाज शरीफ के पास वजीर आजम रहने का इखलाकी जवाज नहीं रहा। माजी का किस्सा बन जाएंगे। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली जोशे खिताबत में शेख रशीद को परवेज रशीद कह बैठे। कहते हैं अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। इमरान नामा मुस्तरद होगा। सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद का इजहार। मरियम औरंगजेब का कहना है जेआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं। शरीफ फैमिली की जानिब से पेश करदा तमाम दस्तावेजात तस्दीक शुदा हैं। दानियाल अजीज कहते हैं मुखालफिन तमाम हथकंडे इस्तेमाल करके भी वजीर आजम के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सेनेटर रहमान मलिक की दुबई में मुलाकात। रहमान मलिक ने साबिक सदर को मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। जेआईटी रिपोर्ट के बाद सूरत हाल पर गौर।
वज़ीर आला पंजाब की चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद। शहबाज शरीफ कहते हैं न्यासी साहब ने झूठ बोलने के रिकॉर्ड कायम किए। धरने देकर तरक्की और खुशहाली के खिलाफ घिनौनी साजिश की गई। इंसाफ पर मबनी मुआशरा मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। हुदैबिया पेपर मिल्स की रिकॉर्ड टेम्परिंग का मामला। चेयरमैन एसईसीपी जफर हिजाजी की दरखास्त जमानत 5 रोज के लिए मंजूर। जमानत 5 लाख रुपए के मचलकों के एवज 21 जुलाई तक मंजूर की गई। पेशावर के इलाका हयाताबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका। आईएसपीआर के मुताबिक फ्रंटियर कोर के मेजर जमाल शहीद, 4 अहलकार जख्मी। साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शदीद मुसम्मत। पाक अफगान सरहद के करीब चेक पोस्ट तालाब 2 के करीब धमाका, एक एफसी एहलकार शहीद। पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस का हॉटलाइन पर राबिता। गुज़िश्ता रोज 8 मुकाम पर भारतीय फौज की फायरिंग पर शदीद एहतजाज। भारतीय फौज एलओसी पर फायर बंदी मुआहदे की पासदारी करे, पाकिस्तान का तोड़ टोक पैगाम। आरकड़ी से चित्राल सिटी आने वाली जीप दरिया में जा गिरी, एक शख्स जामहक। दरिया में डूबने वाले 5 अफराद की तलाश जारी। और पीपल्स पार्टी आज थरपारकर में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। नवाज लीग के रहनुमा अरबाब लुत्फुल्लाह पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। 24 न्यूज़ बाखबर।